ओके। तो जी नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट, सॉरी होस्ट तो नहीं है हम आज। एंड हमारे मित्र हैं, वो आज होस्ट रहेंगे। बाकी नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीराज प्रजापति। तो वेलकम करता हूँ एक नए सेशन एंड मीटिंग में। तो वही बातें, क्वेश्चन तो आपको पता है कि बोलते ना एक टॉपिक होता है और हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमारी मीटिंग का टॉपिक तो आपको पता है क्या है? कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन एंड जो भी डिप जंगल, बीएलवी, वीएफआईसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देना। सोच रहा था कि मार्केट में कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है, तो हम मीटिंग क्यों ना करें, क्या समझे? तो जी देरी ना करते हुए, तो जो हमारे भाई होस्ट हैं, और यकीन मानो इतना नॉलेज मैं नहीं रखता, इतना वो भाई रखते हैं। ठीक है ना? तो वो आपके बीच में रहेंगे, और मैं भी रहूंगा। ऐसी बात नहीं कि मैं बात नहीं करूंगा, हम भी बात करेंगे, सारे लोग मिलके बात करेंगे। जो भी अब बोलते ना कि हम पिछली मीटिंग में हमने बात की थी, एक दूसरे से जब बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज मिलती है। एंड जो चीज हमको पता नहीं होती वो शायद वो बंदा हमको बता देता है। और दूसरा क्या, अगर उस बंदे को पता नहीं होता तो हमारे जरिए उसको पता चल जाता है। तो हमारे बीच में अजय जी हैं। तो सर मोस्ट वेलकम, आप आइए और मीटिंग को कंटिन्यू करिए। वेलकम। आप सारे भाई क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो हमारे अजय जी हैं वो आपके सामने बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। थोड़ा बहुत निराशा भी है अभी सभी के दिलों में। तो आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपना वीएलबी है, बीएफआईसी है, डीप जंगल है, और जो भी है फ्रीडम वीडम सब भी है अपना, ये सब 10 तारीख को ही अपना क्लियर होगा, जो कि मकसूद अलवी और उमर खान जी के साथ में। ये दोनों लोग ही साथ में मीटिंग करेंगे, साथ ही रहेंगे। और अपना जो प्रीमियम एक्स टावर है वो बुकिंग हो रही है, बट खुल के जो बुकिंग होगी वो 5 जून से। बट फंड सबसे पहले अपना उमर खान के पास आएगा। तो उसमें हम लोग का पूरा रोड मैप क्लियर कर दिया जाएगा, कब कैसे क्या होना है, कब कैसे क्या नहीं होना है। एक्सॉन को भी लेके होगा। आज एक ऑडियो आई है, देखा आपने, सुना होगा। वासी जी, आपने सुना या नहीं सुना? जी जी, सुना था, मैंने सुना था, पूरा सुना जो था मैंने। फ्रीडम में जिनके फ्लैग आउट हुए हैं, वो $50 का क्लेम कर सकते हैं, और वो तुरंत इंस्टेंट आ रहा है उसमें। मतलब 205 का ये था, 50 ये, 250 का समझ लीजिए उसको बेनिफिट है। तो अपना बीएलबी का जो है रोड मैप जो अपना बताया जाएगा, वो 10 तारीख को बताया जाएगा कि कैसे क्या होना है, किस तरह हम लोग एग्जिट करेंगे। एफआईसी भी उसी तरह अपना बताया जाएगा, कैसे हम लोग एग्जिट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। एक्सॉन अपना जो है वो अपना 1 साल बाद ही लिस्ट होगा। बट हम लोग जो लोग एक्सॉन लिए हैं, वो इन लोग को शायद जुलाई के बाद स्वैपिंग का सिस्टम मिलेगा। स्वैप करके आप ले सकते हैं। तो कंपनी के पास बहुत अच्छा फंड आ रहा है, और उसी पे ही समझ लीजिए सारा दामोदार टिका हुआ है। अपना आर्बिट्रेज भी उसी से ही क्लोज करना है इनको, और अपना आर्बिट्रेज का जो भी विड्रॉल है वो भी क्लियर करना है। तो बहुत अच्छा बनेगा सिस्टम, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम बनेगा। बस हम लोग को ये है कि जो भी दिन हम लोग काट रहे हैं, आज 2 तारीख हो गई, कल 3 होनी है, 4 होनी है, तो हम लोग ऐसे ही काट रहे हैं। जल्दी से 10 तारीख आए तो हम लोग को गुड न्यूज़ मिले कुछ, और अच्छा ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा होगा। और इस साल के एंड में हम लोग बीएलएफ से जो है एग्जिट कोशिश में है, 190% भी क्लियर हो सकते हैं। तो हमारा यही सब था। न्यूज़ तो यही आ रही है। बिग न्यूज़ जो है 10 तारीख को क्लियर होगी। ये तो रोड डेली आ रहा हम लोग के उसमें ग्रुप में। और अभी कोर लीडरों की मीटिंग भी हुई थी परसों।
सारे लीडरों की, उसमें से भी यही जानकारी मिली थी। सब बढ़िया, अच्छा होगा। थोड़ा सा और हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, थोड़ा मार्केट भी ऊपर नीचे काफी हो रहा है, बट उससे अपने मतलब नहीं, जो गलती उसमें हुई आर्बिट्राज में, वो इसमें नहीं है। इसीलिए रियल की इनकम आ रही है इसमें, कि कोई जरूरी नहीं कि हम 1% ही कंपनी दे। इसमें जो आता है रियल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 30 आया, 30 सेंट में 30 आया, सेंट में 19 आया, सेंट में जो भी आया सब सामने क्लियर है। और अपना एक्सॉन भी जो है वो समझ लिए 35 एक्सचेंजों पे लिस्ट होना ही होना है। जिसने एक्सॉन भी लिया है वो भी अच्छा एग्जिट करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो यही सब है, बहुत अच्छा है। अपना थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सब अपना बिलअप भी कैश आउट होगा। तो बात उन लोग की चल रही है वैसे कि कोई कंपनी है उससे टाई अप भी हो रहा है। फंड आ जाए तो उसके अनुसार जो है उनका टाई अप हो जाएगा। आपका बिलअप जो है वो लिस्ट हो जाएगा, सेल करिए, बाय करिए, यही सब है। बोलिए आशीष जी, आप बात करिए। ये ओके ओके, आवाज क्लियर है ना मेरी? मेरी वॉइस क्लियर बोलिए। है ना अजय जी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलिए बोलिए। ओके ओके, थैंक यू। तो जी जो भी है, जैसे क्योंकि अभी अजय जी ने बताया कि अभी आपको पता है कि 10 तारीख को मीटिंग होगी, जिसमें मसूद अलवी जी एंड हमारे उमर खान सर दोनों सीट पर बैठे होंगे। एंड बोलते ना कि अभी उमर सर की बातों पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो अब मसूद अलवी जी खुद आके आपको प्लान सामने रखेंगे, जो भी कंपनी का रोड मैप है, कैसे कैसे कंपनी एक्शन लेगी, कब बीएलबी कल और डीप जंगल किस डेट में चालू होगा, मतलब विड्रॉल कब चालू होगा, कब इसको हम क्लोज होगा। एंड जो भी आपका बीएलबी है उसका क्या होगा। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि कंपनी पैकेज के हिसाब से लेगी, लेकिन बाद में कुछ हमारे 50% समझ लो। जो चांस अभी देखो, हम बोलते हैं ना कि जब तक सामने बातें नहीं आती हैं खुल के, जब तक हम 50% चांस समझते हैं ना, लेकिन 100% तभी होता है जब उसको हम कैश आउट कर पाते हैं। तो कंपनी वही चीज आपके सामने रखेगी, जो अभी रोड मैप शो करेगी। या 2 तारीख होगी, अभी 8 दिन का और काउंटडाउन चालू हो रहा है, करीब 8 दिन ले लो। 8 दिन के बाद जो कंपनी की मीटिंग होगी उसमें सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा, कैसे कैसे क्या है। अभी माहौल शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है। ये रियल है कि जो भी बुकिंग आ रही है, जो भी कंपनी की बुकिंग आ रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि अजय जी ने बताया कि 5 तारीख के बाद बुकिंग एक्स्ट्रा चालू होगी, ठीक है ना। तो जो फंड आना स्टार्ट होगा तभी तो देखो। अगर 10 तारीख कंपनी ने डेट अनाउंसमेंट की है, तो समझो कुछ न कुछ है। उससे पहले देखो, उमर खान सर अगर आपको आते मोटिवेशन दे के चले जाते, तो तभी मीटिंग कर लेते। जैसे कि जिस दिन वॉइस मैसेज आया था उमर सर का, तो 1-2 दिन बाद ही मीटिंग कर लेते। 10 तारीख देने का ही कुछ रीजन था कि जो बीच में जो टाइम है, तो उसमें सारा कुछ सेट करने का, ठीक है ना। तो बेस्ट होने वाला है। और बाकी यही था कि जैसे कि अभी बताया कि फ्रीडम में जो लोग पैकेज ले रहे हैं, उनको जो जब भी वो फ्लैश आउट होता है तो उसको $50 का बोनस मिल रहा है, वो क्लेम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। बीच में वो बंद भी हो गया था, लेकिन वो दोबारा चालू कर दिया है। सिर्फ एक ये गुड न्यूज़ है। बाकी अभी किसी के लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो हैंड राइज करें, फिर हम बात कर सकते हैं उनसे। ये भी अजय एक जी हमारे साथ बात, रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। एक बात ये भी है आपकी, क्या नाम है, कि जो अभी देखा होगा शिवम सर की एक ऑडियो आई थी, चल रही थी, हम्म कि हम्म। बीएफआईसी को, ये कोर लीडरों की एक बात की गई थी जिसे मतलब राय लिया गया था, बट उस चीज को मतलब ये नहीं होता है कि आपस में रखना चाहिए। हाँ उस जी हाँ चीज जी। को आपस में रख के ये मीटिंग में बोल देना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा था। तो ये बात मतलब गुप्त होगी कंपनी की। हम्म। कुछ चीज इसीलिए अब जो शेयर नहीं की है लीडरों के साथ में, वो सब जी दस जी जी। तारीख को गुप्त है, एकदम एकदम सब 10 तारीख को। नहीं, रोड मैप का मतलब तो ये होता है ना, पूरा चीज सामने रखना। उससे पहले हाँ, क्या हो रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, जो हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी ने हम्म प्रिज्म एक्स टावर को जो मतलब इन्होंने अपने ऊपर लिया है कि मुझे हर महीने इनको 2 मिलियन
इनको खर्च करना है कि स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हर मंथ देना, देंगे कहाँ से इसी चीज को, इसी चीज पे, आर्बिट्रेज स्पॉट फ्यूचर। तो राइट वहां राइट। पे 4 साल का एग्रीमेंट है, कोई किसी का पैसा कोई कंपनी ले ले और इतना बड़ा नाम चल रहा हो किसी का, और आप खुद ही सोचिए। तो जब 10 तारीख को मीटिंग होगी एकदम सब कुछ क्लियर होगा आपका, सब कुछ। क्योंकि पीछे से क्वेश्चन भी लोगों लीडरों के ऊपर भी आ रहा है ना, तो लीडरों से जो कल परसों की मीटिंग हुई है उसमें सब ये भी बता दिया है कि सब आपको 10 को क्लियर हो जाएगा। तो उसमें दोनों लोग साथ में मीटिंग करेंगे, मकसूद जी भी और वरखान भी। अब आप राइट खुद राइट। सोचिए कि अगले महीने 45 दिन लास्ट डेट है। 45 दिन, जिस दिन 45वां दिन होगा उस दिन लास्ट डेट होगी, उसी मीटिंग का काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, काम स्टार्ट ट्विन टावर का। तो वहां से इनकी लाल घंटी बजना स्टार्ट हो गई। राइट। तो सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। और हम तो चाहते हैं सबका बिल निकले, एफआईसी निकले, जिसका विड्रॉल है। मेरा भी फंसा हुआ है विड्रॉल, मेरा भी कम से कम $10,000 का विड्रॉल फंसा हुआ है। तो मैंने समझ ली पहले इन्वेस्टमेंट करके मैंने एक्सॉन भी लिया, मेरे पास 9,000 एक्सॉन भी है। तो मुझे उसका फ्यूचर दिख रहा है, तो मैंने लेके डाला। अभी फरवरी या मार्च में समझ लीजिए एक्सॉन जिस समय लिस्ट होगा वो 35 एक्सचेंजों पे रियल में लिस्ट होगा। और ये समझ लीजिए प्रिंस एक्स टावर की जो बुकिंग आनी है वो एक्सॉन के ही थ्रू आनी है। अभी इसका देखिएगा प्राइस कितनी तेजी से बढ़ता है। और फ्रीडम में आईडी भी लग रही है, बट अपने यहाँ नहीं लग रही है, बट वहाँ डेली लग रही है आईडी, 50, 100, 17,000 राइट। प्लस आईडी लग चुकी है, टोटल हो गई है। रोड जी जी। डेली में, रोड डेली क्यू में आईडी दिखती है, 50, 80 रोड डेली। क्या होगा, राइट राइट। कैरी ऑन, आप बोलिए। जी जी जी। नहीं आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो सर, क्योंकि मैं भी देखता हूँ खोल के डेली, डेली में क्यूब मैं भी देखता हूँ कि 100 50 डेली। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि नहीं भाई फ्रीडम है, कोई बंदा आईडी नहीं लगा रहा, काम अभी भी चालू है। देखो उनको लग रहा है कि हाँ कुछ है तो लोग काम कर रहे हैं, बाकी उनको नहीं लग रहा तो नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो शांत बैठे हैं। लेकिन ये रियल है कि कंपनी इस टाइम पे बोलते ना कि एक कंपनी के 4 पिलर होते हैं, और जब वो पिलर पे खड़ी हो जाती है तो वो सोचता है कि अगर मेरे पिलर मजबूत है ना, तो समझो कंपनी का एक पिलर है ना, वो प्रेस नेक्स्ट टावर है। ठीक है ना। वो एक पिलर और एक ऐसा है जो इतना मजबूत हो चुका है इस टाइम पर, जो मैं कह रहा हूँ। बोलो बोलो। अपना एक बोलो सर बोलो। आर्बिट्रेज, जिस समय आर्बिट्रेज चालू होगा ना, फ्रीडम की इनकम डबल हो जाएगी। जो 30 आ रहा है यस यस। 60 आएगा, क्योंकि उसने 70 के ऊपर जो आएगा वो, आप 70 के नीचे कंपनी बढ़ जाएगा, 70 के ऊपर जितना जाएगा वो कंपनी लेगी। अभी आर्बिट्रेज अपना चालू नहीं हुआ, जिस समय चालू होगा उस समय खुद ही आप देखेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा क्योंकि इनकम आरबीट्रेज की है ना। इसी से ही है इनकी इनकम सबसे ज्यादा। हम्म। उसमें अच्छा सबसे ज्यादा खासा इनकम वही चाहिए। निकाल के देता है। ओके। तो चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ज़्यादा टाइम मीटिंग नहीं करेंगे, 10 20 मिनट में अपनी मीटिंग क्लोज करेंगे। तो जिन लोगों के हैंड राइज हैं आप हैंड राइज कर लो, एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। और कोशिश करेंगे आपका जो क्वेश्चन होगा उसका हम जवाब दें। ओके। ओके तो भगवान राम। ओके मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्या बात है, इन पे तो डीपी संजय जी की लगी हुई है। जी बोलें। भगवान राम। अगर आप मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है तो आप बात कर सकते हैं। हेलो। लगता है मेरी वॉइस आपके लोगों नहीं जा रही है आपके पास। क्लियर है, अगर क्लियर है, आपके सब पास। कुछ क्लियर है। ओके ओके शायद भगवान राम जी। ओके। नेक्स्ट एम के सैनी। एम के सैनी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। ओके। आपके पास विवाद नहीं। नेक्स्ट
आप जो भाई बात करना चाह रहे हैं आप हैंड राइज करें। नेक्स्ट विजय, नहीं सॉरी, CS महादेव लेयर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। महादेवन लेयर। हाँ जी, पिछली बार भी आपसे बात किया। हम चेन्नई से हैं, चेन्नई से जी बोल रहे जी जी, वेलकम हैं। वेलकम वेलकम। हमको तो अच्छा लगा पिछली बार भी और आज भी, इसलिए एकदम 8 बजे हम ज्वाइन कर लिए, क्योंकि आप जी जी, लोग जो वेलकम बताते हो वेलकम। ना एकदम करेक्ट चीज बताते हो, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इसलिए बहुत अच्छा जी लगा। जी। एक चीज पूछना था, बिफिक का कुछ उम्मीद है? बिफिक का क्या होगा? क्या क्या रोड मैप किसका होगा? कुछ हिंट बिफिक का। किसका किसका? बीएफआईसी, अ, बीएफआईसी। अच्छा, BFIC का हाँ। जबरदस्त होने वाला है। BFIC की तो देखो, आपको बीलब से ही पता चल जाएगा कि BFIC का क्या होने वाला है। ये जो रोड मैप शो होगा वो सबका होगा, कंपनी का रोड मैप होगा। ये नहीं खाली के ये कंपनी सिर्फ एक्सॉन एक्सचेंज का ही रोड मैप दिखाएगी, नहीं। रोड मैप में क्या क्या है ये मैं बता दे। देखो, रोड मैप में आपकी डीप जंगल, आपका BLV, हाँ। आपका BFIC, आपका BFIC गोल्ड, जितनी भी ओके, कंपनी ने जितना भी इन्वेस्ट करा है वो सारा कुछ उस रोड मैप में शो किया जाएगा। ओके, 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 ओके। क्योंकि जी। बिफिक का कुछ मूवमेंट, बीएफआईसी का कुछ मूवमेंट भी हुआ है, जो पॉइंट टू में पड़ा था वो अभी भी हम्म। 0.4, 0.45। मतलब बाकी तो मार्केट देखा ना आप, 80,000 से हाँ मैं, तो 70 के भी नीचे आ गया, 69 में आ गया, लेकिन फिर राइट भी बीएफआईसी हिला नहीं है। वो राइट ऐसा राइट। इतना स्ट्रांग जा रहा है, वही 0.4, 0.4, 0.42, 43, 45 करके। मैं इसलिए हमको लगा कि बिफिक का कुछ होने वाला है बीएफआईसी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका ये रीजन ये है कि कुछ मार्केट को ले लो या कुछ लीडरों को ले लो। कुछ टाइम पहले कुछ लीडरों की मीटिंग हुई थी जिसमें BFIC का कुछ चर्चा हुई थी, उसके कारण इसका रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। ना कि देखो, एक मैं क्लियर बात कर देता हूँ, कंपनी की तरफ से BFIC को लेकर अभी कोई भी अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लीडरों ने मीटिंग में BFIC का नाम ले दिया था। तो उसके कारण अब सोचो, सिर्फ लीडरों की मीटिंग से ये मार्केट इतना हिल सकता है, हिल गया, मतलब हाँ। BFIC का। और सोचो, जिस दिन 10 तारीख को जब ये रोड मैप शो होगा, हाँ, तो हाँ। आप सोचिए BFIC का क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा BFIC पंप कट जाएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। हम्म। तो BFIC का भी बहुत बेस्ट होगा, कंपनी की जान है भाई BFIC तो। हाँ, वही हमेशा उमर खान साहब बोलता भी है, हम्म। बीएफआईसी तो हमारा जान है करके, एकदम हाँ बताता जी हाँ है। जी। BFIC से भी अच्छे खासे एक्सीडेंट निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 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 हाँ। ओके। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके जी, वेलकम वेलकम वेलकम। नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारे बीच में हमारे अजीत भाई हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कोई नो डाउट। आपसे बात होती रहती है। एंड मोहम्मद आरिफ भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मोहम्मद आरिफ। अच्छा, बीच में अगर मेरी वॉइस, क्योंकि मैंने देखा था ओल्ड मीटिंग में, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि 80% से लेकर 90% मेरी वॉइस, मेरी आवाज लोगों के पास नहीं जा रही थी, तो मेरे को वो कमेंट अ, मेरा ही था आशीष भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो हमने देखा था, कमेंट आपका ही था। लेकिन मेरे को ये क्लियर कर दिया, अगर कुछ लोग बोलते हैं मेरी आवाज बिल्कुल ठीक रहती है, कुछ लोग बोलते हैं आती नहीं, नहीं है। अभी अभी वो झूठ बोलते हैं। अभी तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है साहब, एकदम मस्त आ रही है। ओके ओके जी, ठीक है। जी सर, गुड इवनिंग सर। तो जी जी, वेरी गुड इवनिंग। सर ये पूछना था कि एक्सॉन टोकन सर हमने स्टेक पे किया हुआ था, हाँ जी हाँ जी। तो सर वो शो नहीं हो रहा है। सर ये जब शो तो होगा तो क्या उसका रिवार्ड हमको मिल पाएगा या नहीं मिलेगा सर? शो नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या नाम है हमारे बीच, अजय जी? आप बता सकते हैं इसका क्वेश्चन को जवाब दो थोड़ा, क्योंकि आपके पास एक्सो है ना, आपने स्टे कर रखे हैं। क्या नहीं हो रहा है? सर हमने स्टेक किया हुआ था एक्सॉन को 100, हम्म। तो वो हम्म। सर स्टेकिंग पे शो नहीं हो रहा है सर। एक्सॉन स्टेकिंग पे शो नहीं हो रहा है, आपको टिकट रेस जी करना पड़ेगा। जी सर, हमने टिकट रेस किया था तो उसमें ये बता रहे हैं कि आपका स्टेकिंग ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं तो वो रिवॉर्ड तो शो करना चाहिए, आपने जितने की स्टैकिंग लगाई वो भी शो करेगा आपका। कितने दिन हो गए आपको स्टैकिंग लगाए? ये सर जिस दिन अपडेट हुआ है वो, क्या नाम, एक्सचेंज आज जब अपडेटिंग पे गया है सर, उसी से हम्म। एक दिन पहले सर हमने स्टेक किया था। मतलब अभी 15-20 दिन हुआ? जी जी जी। तो वो रिवार्ड अभी आपको नहीं दिखेगा सर जी, आपको 1 महीने बाद रिवॉर्ड ही की आपको बात नहीं कर रहे हैं, रिवॉर्ड। जो सर वो स्टेक किया है हमने एक्सॉन,
सर वो भी शो नहीं हो रहा है, स्टेकिंग में देख ही नहीं रहा है सर। ना वो हिस्ट्री में अ, सर दिख रहा है कहीं कि उसका जो हमने ट्रांजैक्शन किया हो, वो हिस्ट्री भी नहीं दिख रही सर। तो कितना कितना स्टैक किया था आपने? सर हमने कितना 100 कितना किया था। 100? जी, कितने दिन कितने मंथ का? 1 मंथ के लिए सर। 1 मंथ के लिए मिनिमम 100 का हो तो रहा है, मगर हम्म। आपका दिख नहीं है, बट आपको टिकट अबे जरूर मैं बीड़ी सपोर्ट थोड़ी पे लाऊंगा, मैं डालना चलाऊं। पड़ेगा। सपोर्ट पे सर हमने कि रेस किया था सर। चलो हाँ, सी बटन दबाइए। सर कहिए तो उसको वो आपको भेज दें। नहीं वो हमको नहीं भेजना पड़ेगा, वो आपको अपलाइन पे ही डालना पड़ेगा। वो टिकट रेस करके आगे अपनी जीमेल डालिएगा बकायदा, उसमें जो आपका शो नहीं हो रहा है, इतने महीने का स्टैकिंग लगा है, मेरा स्टैकिंग अमाउंट नहीं शो कर रहा है, वो आपको जो अपलाइन होगा वही आपको आगे भेजेगा, वही आपका सॉल्व कराएगा। अच्छा सर। हमको आपका जिसके बकायदा प्लान कौन है? सब शो करता है। जी सर, आपका प्लान हम लोग कौन है? बकायदा। मेरा अपलाइन क्या बोल रहे हाँ हैं सर? जी। हम्म। हाँ, आपके अपलाइन कौन अपलाइन है? सर आपकी वो किस टीम मारूफ से हो? हुसैन है सर, वो मुश्ताक सर की टीम से है, लखनऊ। अच्छा, सर की टीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अजय जी उनको की भी करा देंगे। अजय जी देख लो थोड़ा। जी एक सर। काम करिए, उनको जो है आप व्हाट्सएप पे लगाइएगा, कह दीजिएगा कि मैं आपके आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अजय जी। के डाउन लाइन में हूँ और मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपको टिकट रेस करके दे रहा हूँ, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। व्हाट्सएप के डाल। मुश्ताक सर को भेज दें सर। हाँ जी। ठीक है सर। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आवाज़ आ रही थी। हाँ, अजय जी की आवाज ब्रेक हो रही है, शायद ये नेटवर्क में नहीं है। आप मुश्ताक सर को भेज दीजिए, वो आपकी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप करा जी सर दीजिए, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है उनको टिकट रेस करके भेज दीजिए कि ऐसी ऐसी जी, प्रॉब्लम है और मेरा स्टैकिंग नहीं दिख रहा है। स्टैकिंग कितना एक्सॉन है जी आपके सर। पास? 100 सर। 100? चलिए, वो जी, स्टैकिंग लगा हुआ है, 1 मंथ के लिए लगाया है आपने, जी तो सर। 1 मंथ का शायद मेरे ख्याल से 3% आ रहा है शायद। जी सर वो लेकिन रिवार्ड तो खैर वो तो अलग मसला है, लेकिन जो हमने सो स्टेक किया था वो शो नहीं हो रहा है, दिक्कत ये है हो सर। जाएगा भाई, हो जाएगा, ये कोई वो दिक्कत आपका नहीं। शो, ठीक है सर। टेक्निकल टीम बैठ गई है अब, क्योंकि फ्रीडम का जो विड्रॉल था वो भी क्लियर होने लगा है, और मैसेज आ जी, गया है कि जिनकी केवाईसी नहीं हुई है वो भी उसका भेज दें, क्योंकि आज मेरे भाई 2-3 मंथ हो गया मेरे भाई की केवाईसी नहीं हुई, तो आज मैंने खुद टिकट रेस करके भेजा है। तो ठीक है सर, अब इसको हम धीरे धीरे। व्हाट्सएप करते हैं सर, और क्या। हाँ, व्हाट्सएप डाल दीजिए कि आपके डाउनलाइन में मेरी आईडी लगी हुई है और मेरा स्टैकिंग रिवार्ड स्टैकिंग मैंने लगाई है और स्टैकिंग मेरा अमाउंट दिख नहीं रहा है, तो इसको टिकट रेस जी, करके थोड़ा क्लियर कराइए, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। अगर ऐसा मैं एक चीज आप सभी को बोलना चाहूंगा, अगर किसी का ऐसा इशू आता है, अगर आपके प्लान नहीं सुनते हैं, ठीक है ना, तो उनके अपलाइन का नंबर निकालो। जैसे बोलते ना, अगर मेरा प्लान नहीं सुना तो उसके प्लान का नंबर निकालो। जब हार के बैठ सर जाओ ना। मुश्ताक सर का नंबर मिल नहीं पा रहा है सर। जैसे उनके डाउन हम्म। में मारूफ हुसैन है सर। मारूफ हम्म। हुसैन से जब हम बात करते हैं कि सर हम्म। उनका नंबर दे दीजिए, तो वो तो बोलते हम्म। हैं कि सर उनका तो नंबर मिल नहीं पाएगा। अच्छा, एक ऐसा करो, अच्छा उन मेरे को हाय भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। जी सर, आप ये व्हाट्सएप कैसे मैं सर, पता कैसे चल मैं पाएगा तो व्हाट्सएप में? ओके, मैं आप- आपको सर, मैसेज करता हूँ बाद में। सर जी जी आप सर, कहाँ से? मैसेज कर दीजिए। सर हम शरावस्ती से हैं। ये अच्छा, पड़ता है गोंडा, गोंडा, गोंडा के करीब ही है। अच्छा, अच्छा, ये नेपाल बॉर्डर पड़ता है सर। अरे अच्छा। भैया, तुम तो नेपाल के निकले। नहीं नहीं, आप नहीं। व्हाट्सएप पे देखिए, आप कॉल वैसे कॉल करोगे तो नहीं उठाएंगे, व्हाट्सएप पे बात करिए, ये सब बातें व्हाट्सएप पे ही हो पाएंगी, ठीक है। मोहब्बत आरिफ, जी देखो सर, वो मैंने आपको कॉल हाय की भेजा। मसला नहीं, वो बात ही नहीं हो पा रही, उनका नंबर ही नहीं है ना सर, मुश्ताक सर का। ओके। नहीं अजय जी, मैंने इनको हाय भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। बंदों का देखो, जब तक बोलते ना, जब कोई नहीं सुन रहा हो ना, तो कोई हम्म। हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको आरिफ जी, मैंने जी, आपको मैसेज किया है, आप एक बार check करना।
जी सर, मैंने मैं आपको मैसेज किया है। बात कर रहा हूँ आशीष, सर। आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट नेक्स्ट दूसरे बंदों से बात करते हैं, बाकी देखते हैं, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट मीटिंग में जी बताना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, खुशी राम। अजीत जी, मैं आपको अगर अनम्यूट करता हूँ तो आपकी तरफ से शो रहा था, देखो मैंने आपको दोबारा अनम्यूट किया, तो आप म्यूट कर लिया करें बात करते समय। नेक्स्ट, हाँ किसको सही किया है। था हमने? अरे वो मैंने ध्यान नहीं दिया था यार। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, विकास चौहान एंड किसको किया है मैंने अनम्यूट? वन वन मिनट यार, म्यूट कर देता हूँ मैं, मुझे पता नहीं चलता है। 1 मिनट। आपको यकीन मानो, जो हमारी पिछली मीटिंग थी, जब हमने उसको यूट्यूब पे जब अपलोड किया था, तो हमारी मीटिंग पता है दूसरे लोग अपलोड कर देते हैं यार हमसे पहले। कैसे कैसे लोग हैं? ओके। चीटिंग हो जाती है, चीटिंग। हाँ अच्छा, चीटिंग। ओके। शहबाज हसमी, क्या बात है, ये बंदा जाने पहचाने लग रहे हैं। शहबाज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। शहबाज जी, जी सर, राठौर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है सर? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। ये कह रहा हूँ कि वो प्रिज्म नेक्स्ट टावर का भी सेल चालू नहीं हुआ है क्या अभी? नहीं, उसका चालू हो चुका है, बुकिंग भी स्टार्ट है, लेकिन जितनी बोलते हैं ना, जो बुकिंग स्टार्ट होनी थी ना, अच्छी तरह वाली अच्छी तरह क्या बोलूं मैं आपको, जो बुकिंग ठीक से आनी थी वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन हम्म, सुनने में आया था कि 10 तारीख से पहले पहले बुकिंग स्टार्ट प्रॉपर हो जाएंगी। अच्छा। फील्ड में पैकेज कब लगेंगे? वो 10 तारीख में बताया जाएगा सर। तो अभी इसका कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं है कि क्या चल ऐसा रहा है नहीं है। रियल में? अगर ऐसा, मैं आपको बताऊं क्या है, देखो, अगर ऊपर से कोई न्यूज आती है, वो आती है कोर मेंबरों के पास। अब जो जी। को लीडर क्या करते हैं, न्यूज तो आती है, ऐसी बात है न्यूज नहीं आती हो, न्यूज आती है, लेकिन वो आगे उसको भेजते नहीं है। जी। थोड़ी बहुत जो न्यूज है, बोलते हैं ना, जो भी थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी मिलती है यार, वो देते नहीं है आगे। लेकिन हम लोग हैं तो थोड़ा ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट क्या है, जो भी बात होनी है, अब 10 तारीख को होनी है। अब किसी के पास कोई भी न्यूज नहीं है। जी जी, क्योंकि टाइम पे टाइम मिल रहा है, 4 साल हो गया ऐसे झूलते हुए लटकते हुए, क्या होगा कुछ अब समझ में नहीं आता इसका। वो एक कहावत है ना कि अगर किसी जिसके पेड़ के आम खाने हो ना, तो आम खाने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, सुना है ना? क्योंकि उसको लेकिन सर, पेड़ आम को, खाने वाला ही जिंदा ना रहे तो फिर क्या होगा? ये भी तो तो है। ये चीज हम तब भी सोचते हैं ना, अगर वो पेड़ को हम बड़ा करेंगे, पानी देंगे, हम ही नहीं जिंदे रहते, लेकिन आने वाली जनरेशन खाती है, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्रिप्टो नहीं नहीं, मार्केट भी ठीक भाई है। ऐसी है। लेकिन अभी हम लोगों ने जब से देख रहा, मैं तो बीलअप से पहले बीएफआईसी के ही दौर से हूँ, लेकिन इसमें हम्म। लोग लटकते ही जा रहे हैं, निकलने का कोई संभावना दिखता ही नहीं। अब एक चीज और बता, ऐसा पहले एक चीज नंबर तो ये बताओ। जो बोलते हैं वो आज तक होता ही नहीं है, कभी एक काम उन्होंने ये पूरा किया है तो थोड़ा जाने। राइट राइट राइट, बात आपकी ठीक है सर, वो इन्होंने बोला इनकी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, ये बात ठीक है। लेकिन कमिटमेंट पूरी होगी कहाँ से, जब बीच में ही दोगलेपन भरे पड़े हों। मेरी बात नहीं समझे। इस बंदे के साथ ना धोखा होता है। मैं यार इस उमर सर की बात करूँ, मैं ये चापलूसी वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन इस बंदे के साथ ना क्या होता है, धोखा होता है। तो उनको ऐसा टपक पड़ता आके है, जो सब कुछ मामला देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि बोलते हैं ना कि इंडिया के हमारे अंबानी और वहाँ के कायदा मसूद अलवी एक समान समझ लो, ठीक है ना? अब कुछ गलत नहीं है, क्या समझो? जी जी। बेस्ट होगा, बस 8 दिन का वेट और करोगे, एक चलो, हफ्ते का आप नहीं। लोग थोड़ा अगर कभी भी होता है तो थोड़ा इस चीजों को दबाव बनाने से है कि भाई दवा कम्युनिटी में 4 साल 5 साल से परेशानी चल रहा है, कुछ ऐसा बेहतर करो जो बेहतरी एक होगा लाइन भाई, से ये हो। अब बेहतरी होगा। अब बेहतरी होगा क्योंकि 50-50 की इनकी पार्टनरशिप है और अच्छा होगा, ये हमारी भी दुआ है, सबकी दुआ है, अच्छा ही होगा। क्योंकि एक्सचेंज चला रहे हैं, एक्सचेंज है जैसे अपना एल बैंक है, हर कोई एक्सचेंज अपनी चला रहा है, तो इनको भी अपना रायता ये जो फैला हुआ है इसको खत्म करना है। नहीं नहीं, वो तो क्योंकि जब सही रायता बात है, लेकिन हो नहीं पा जब रहा है रायता ना खत्म रायता खत्म। करेंगे तभी तो कुछ होगा, तभी तो एक्शन क्योंकि चलेगी। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो बीएफआईसी से नहीं है, वो बीलअप से है। हम्म। और बीलअप को इन्हों बहुत मतलब क्लियर करना है। बीलअप बीएफआईसी तो इनको क्लियर करना ही पड़ेगा, इनके आगे मजबूरी है।
और ये पीछे हट नहीं सकते। उससे ज्यादा तो ये समझ लीजिए लगा चुके हैं लाइसेंस में, इधर उधर बहुत पैसा इन्वेस्टिंग का फंसा हुआ है। तो बैक होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। बट इनके अनुसार हम लोगों ने मजबूती नहीं सही मतलब मानी थी। बट यहाँ पे जो मकसूद अलवी का नाम आया है, उससे मैंने हम लोगों ने कुछ मजबूती पाई है। कुछ नहीं, बहुत मजबूती पाई है। तो ये राइट। बंदा जो है, ये समझ लीजिए कि 50-50 का माम इसमें है दोनों का। 50% इनको जाएगा, 50% उनका जाएगा। और हर चीज का सब सामने रहेगा। इसीलिए इन्होंने फ्रीडम में जो आईडी लग रही है, कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि हम आपको 1% देंगे ही। जो आएगा वो रियल में बटेगा। तो तब होगा। आप जैसे क्या है, अब इस साल बोला इन्होंने कल 10 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो दिन कटेंगे ना, अगर अनाउंसमेंट कर दिया तो ये दिन कटते नहीं है, बड़ी मुश्किल में कटते हैं कि यार फला ये होगा, फला ये होगा। सही बोले। ओके। और जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एड्रेस करें। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब ये दौर आने वाला है, मैं आपको यकीन मानो, ये जो मीटिंग होने के बाद आप यकीन मानो, जो चीज़ हम सोच रहे थे ना, देखो मैं आपको ना मोटिवेट कर रहा हूँ ना मैं आपको पॉजिटिव कर रहा हूँ, जो बात है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप यकीन मानो जो ये मीटिंग होने वाली होगी, इसमें सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि वो ये डेट दे दी, वो जो जो डेट दी जाएगी वो 100% श्योर होगी। क्लियर बात, समझे आप? और दूसरी बात, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब ये वो जमाना नहीं रहा। देखो एक्सचेंज है, मैं देखो हर बार एक बात बोल के जाता हूँ, आप काम करो, अपना एक अपलाइन चॉइस करो। ऐसे नहीं मार्केट में तो बोलते हैं ना, जब बारिश के टाइम पे ना मेढक निकल के आ जाते हैं, वो सिर्फ बारिश के टाइम पे ही निकल के आते हैं। जब बारिश बंद हो जाती है ना, वो दबक जाते हैं, फिर आपको वो हाथ नहीं आते हैं। जैसे एक भाई का अभी क्वेश्चन आया था कि भाई मेरा X1 दिख नहीं रहा, फिर मेरे अपलाइन फोन ही नहीं उठा रहे, मेरा अपना नंबर ही नहीं दे रहे। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए भाई सामने, क्योंकि एक्सचेंज है, एक्सचेंज में सपोर्ट होता है, तुरंत होता है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा सभी लोगों से, अपलाइन चॉइस करो अपना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है किसी की। अगर वैसे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर किसी की आईडी किसी के साथ लगी हुई है, अगर वो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल मत हटो उसके सामने, उसके साथ ही रहो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्लान मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, सिर्फ टाइम के वक्त ही मेरी कॉल उठाता है जब उसको जरूरत होती है, सिर्फ वो तभी उठा रहा है, तो भाई उसको लात मारो, एक अपलाइन देखो मार्केट में, वो आपसे बात करता हो, वो आपको डेली अपडेट देता हो, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि भाई बोलते ना कि हम जब किसी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्ट से पहले हमको अपना इन्वेस्ट जिस जहाँ कर रहे हैं वो कंपनी देखनी पड़ती है, और जिसके साथ कर रहे हैं वो बंदा भी देखना पड़ता है कि आगे चल के ये हमको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं यही चीज बोलूंगा, आप अच्छे अपलाइन के साथ रहें, अच्छी बातों के साथ रहें, पॉजिटिव रहें। अब बोलते अब वही वाले अजय जी अभी कह रहे थे ना कि उन्होंने तो डेट अनाउंसमेंट करी, तो ये दिन हमको कर रहे कटेंगे। जितनी भी डेट पास आती जाएगी तो हमको लगेगा पता नहीं यार कितनी। मैं ही खुद एक दिन कह रहा था यार, उमर सर ने इतनी डेट लंबी क्यों रख दी, पता नहीं कैसे दिन कटेंगे, है ना? लेकिन कट जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही था। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को मैसेज कर दो। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम ठीक होने लायक होगी तो मैं करूंगा, अगर मेरे बस की नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बोलते ना कि आपकी सपोर्ट आपके अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। अगर रही अपडेट की बात, मैं आपको अपडेट प्रॉपर दे रहा हूँ अपने ग्रुप के माध्यम से। और क्योंकि मुझे फैमिली बनाने का शौक बहुत है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि आप लोगों से साथ जुड़ रहा हूँ, और बोलते हैं ना एक प्यार, आप लोग हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक नॉलेज बढ़ती है ना कि यार वो बंदा वहां का, किसी चलते चलते किसी दिन रास्ते में मिल जाए हम तुम, याद तो करोगे यार कि यार ये बंदा वही है जो मीटिंग करता है यार, अपडेट देता है। हम भी बोलेंगे यार ये वही बंदा है जो हमको मीटिंग में मिलता है। ये वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो बाकी एक एक दोबारा मैं एक चीज दोहरा देता हूँ कि 10 तारीख को उमर सर की मीटिंग है, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी।
और चाहे वो BLV हो, चाहे वो आपकी BFIC हो, चाहे वो आपका डीप जंगल हो, चाहे आपका BFIC गोल्ड हो। और ये बात क्लियर है कि जब कोई बंदा अपनी एक्सचेंज मार्केट में लेके आता है तो पिछले जितने भी शिकवे गिले जितने भी होते हैं, जितनी भी बोलते हैं ना, अभी अजय जी ने बोल रहा था, वो सारा क्लियर करेंगे तब जाके मार्केट में कदम रखेंगे। समझ रहे हैं? तो इतना ही था। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी जल्दी ही हमको BLV एंड BFIC से एक्ट दिलाने वाली है। असली धमाका जो होना है वो होना है 10 तारीख को, वो भी फुल रोड मैप के साथ। और रोड मैप ऐसा नहीं होगा जो हर किधर मुड़ जाएगा, वो सीधा ही रहेगा। और उसी सीधे के माध्यम से हम चलते रहेंगे और क्लियर होते चले जाएंगे। अगर हमारे बीच में और कोई है जो बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी सोचते हैं कि आप मीटिंग बैंड की जाए। ओके, तो मैं पहले इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।